नमस्कार। अभी भी आई बड़ी खबर। 5 राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगा रही मोदी सरकार का। जानिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर को सबसे पहले। तो जानते हैं इस खबर को। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक की हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और आप किस राज्य के रहने वाले हो ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं, जो बहुत ही बड़ी खबर है। हिमाचल में शादियों में अब सिर्फ 50 लोगों को इजाजत। नाइट कर्फ्यू का समय भी बदला। जी आपको बता दें, कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने के लिए 23 नवंबर को कैबिनेट बैठक में लिए निर्णय एक हफ्ते के भीतर ही सरकार ने फिर बदल दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नए फैसलों के तहत अब सभी सरकारी कर्मचारी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 5 दिन कार्यालय में और छठे दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके अलावा शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा क्षेत्र में रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगेगा, जो पहले रात्रि 8 से सुबह 6 बजे तक था। वहीं प्रदेश में समय समय पर कोविड-19 की स्थिति की भी समीक्षा करेंगे। सीएम ने शनिवार को शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और सीएमओ और मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षकों को बैठक में उक्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सामाजिक समारोह, विवाह आदि में लोगों की लापरवाही से कोरोना के मामले बढ़े, इसलिए ऐसे समारोह में अब लोगों की संख्या 200 या 100 नहीं बल्कि 50 ही रहेगी। सभी राजनीतिक समारोह वर्चुअली होंगे, जिनमें उपस्थिति नियमानुसार होगी। सीएम ने कहा कि कोरोना मरीजों का अधिक मामलों वाले स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। स्वास्थ्य संस्थानों में शीघ्र प्रशिक्षण और कोरोना मरीजों की ट्रेसिंग सुविधा के लिए पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों और मौतों पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को संबंधित जिलों के कोविड सेंटरों में बिस्तर संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने भी कई सुझाव दिए हैं। वहीं मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा कि कोरोना मरीजों का प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। अगली बड़ी खबर, मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट का फरमान। जो ने दे जुर्माना तो दे ये सजा। जी आपको बता दें, गुजरात हाई कोर्ट ने कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर एक अनोखा फरमान जारी कर दिया है। हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे और लोगों से जुर्माना वसूला जाए। अगर वो जुर्माना नहीं दे सकते हैं तो उन्हें 10 दिनों के लिए कोविड सेंटर में सेवा के लिए भेजा जाए। गुजरात हाई कोर्ट के आदेश से भले ही सरकार लगातार अपील कर रही है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क ही बचाव का रास्ता है, साथ ही 2 गज की दूरी भी माननी होगी। गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक सुझाव दिया। कोविड देखभाल केंद्रों में सामुदायिक सेवाओं में मास्क न पहनने वालों की ड्यूटी लगाई जाए। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ने कहा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मास्क लगाना सभी के लिए जरूरी है। इसका अनुपालन ये राज्य द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है। यह कोविड-19 के दूसरे चरण को रोकने के लिए है। याचिकाकर्ता और अधिवक्ता विशाल अंटवाणी ने सुझाव दिया कि मास्क न पहनने वाले अपराधियों को कोविड केंद्रों में गैर चिकित्सा के रूप में तैनात किया जाए। इससे सामुदायिक सेवा प्रदान होगी। अगली बड़ी खबर, 5 राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगा रही मोदी सरकार। जाने इस दावे में कितना है दम। आपको बता दें, भारत में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें फिर से लॉकडाउन लगाने की बात कही जा रही है। इस वीडियो रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार 5 राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है। इस वायरल वीडियो के कैप्शन की बात करें तो इसमें लिखा है कि 5 राज्यों में लॉकडाउन लगाने की मंजूरी। मोदी सरकार ने किया ऐलान। इंटरनेट पर अब तक इस वीडियो को 16 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और अब यह यूट्यूब पर अपलोड भी है। इस वीडियो की सच्चाई आप भी जानें। इस वायरल वीडियो की बात करें तो इसकी हेडिंग में 5 राज्यों में लॉकडाउन की बात नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वीडियो को पूरा देखने पर आपको कहीं भी लॉकडाउन का जिक्र नज़र नहीं आएगा। इसमें सिर्फ नाइट कर्फ्यू और दिल्ली में मास्क से जुड़े नियमों का उल्लेख नज़र आ रहा है। इसका अर्थ है कि वीडियो में बड़े पैमाने पर व्यूज़ बटोरने के लिए भ्रामक हेडिंग देकर इस वीडियो को प्रसार किया जा रहा है। आप भी इसकी सच्चाई का पता खुद लगाएंगे। गूगल पर सर्च इंजन में जाइए और अलग अलग कीवर्ड सर्च करें। आपको भी हमारी तरफ से ऐसा करने से कोई खबर नहीं मिलेगी, जिससे यह बात स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में लॉकडाउन लगाने का आदेश नहीं दिया है। अगली बड़ी खबर, 1 दिसंबर से हो रहे 5 अहम बदलाव, आम आदमी पर सीधा असर। जी आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2020 से देश में कुछ अहम बदलाव अमल में आ रहे हैं, जिनका सीधा संबंध आम आदमी की जिंदगी से। इनमें कोरोना से जुड़ी निगरानी, रोकथाम और सतर्कता के लिए नई गाइडलाइंस के साथ साथ बैंकिंग
अगली बड़ी खबर 1 दिसंबर से हो रहे हैं 5 अहम बदलाव, आम आदमी पर सीधा असर। जी आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2020 से देश में कुछ अहम बदलाव अमल में आ रहे हैं जिनका सीधा संबंध आम आदमी की जिंदगी से है। इनमें कोरोना से जुड़ी निगरानी, रोकथाम और सतर्कता के लिए नई गाइडलाइंस के साथ साथ बैंकिंग से जुड़े नियमों में बदलाव शामिल है। आइए जानते हैं 1 दिसंबर से देश में क्या बदलने जा रहा है। कोविड की नई गाइडलाइंस, ये आपको बता दें कि इनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रोकथाम के कदमों, एसओपी और कोविड-19 उपयुक्त बर्ताव, सावधानी और भीड़ को काबू में रखने को सख्त तौर पर लागू करने को कहा है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जिला प्रशासन द्वारा माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन को ध्यान से निर्धारित करना सुनिश्चित करना होगा। इन कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य कामों की इजाज़त होगी। इसके साथ मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामान और सेवाओं के अलावा इन जोन के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। फेस मास्क पहनने की जरूरत को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं, जिनमें सार्वजनिक और काम की जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाना भी शामिल है। पंजाब नेशनल बैंक एटीएम से पैसे निकालने के नियम में बदलाव, जी आपको बता दें कि 1 दिसंबर से पीएनबी 2.0 वन टाइम पासवर्ड बेस्ड कैश विड्रॉल सुविधा लागू करने जा रहा है। 1 दिसंबर से रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच पंजाब नेशनल बैंक 2.0 एटीएम से एक बार में 10,000 रुपये से ज़्यादा की कैश निकासी अब ओटीपी बेस्ड होगी। यानी इन टाइम ओवर्स में 10,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट निकालने के लिए पीएनबी ग्राहकों को ओटीपी की जरूरत होगी, इसलिए ग्राहक अपना मोबाइल साथ लेकर जाए। आरटीजीएस सुविधा 24 घंटे, जी आपको बता दें 1 दिसंबर से रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट आरटीजीएस सुविधा 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध होगी। यानी ग्राहक आरटीजीएस के जरिए साल के 365 दिन कभी भी पैसों का लेन देन कर सकेंगे। अभी आरटीजीएस सिस्टम महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते का सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होता है। नई ट्रेनें, जी आपको बता दें कि 1 दिसंबर से मुंबई हावड़ा दिल्ली सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन फिर से शुरू हो रहा है। मुंबई हावड़ा ट्रेन अपने पुराने समय पर ही चलेगी। जबलपुर नागपुर स्पेशल ट्रेन भी 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। लॉकडाउन के बाद से इसकी सेवा बंद थी। रीवा स्पेशल और सिंगरौली स्पेशल ट्रेन का संचालन भी 1 दिसंबर से किया जाएगा। इसके अलावा झेलम एक्सप्रेस और पंजाब मेल में भी फिर से पटरी पर उतरने वाली है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव होता है। हालांकि पिछले महीने में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। देखना है कि दिसंबर माह में एलपीजी के दाम बढ़ते हैं या घटते हैं या फिर कीमत जस की तस रहने का सिलसिला जारी रहता है। अगली बड़ी खबर, 31 दिसंबर तक महाराष्ट्र में लागू रहेगा लॉकडाउन, नए साल के जश्न में मिलेगी छूट। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस एक बार फिर महाराष्ट्र में अपने पैर पसारने लगा है। राज्य में रोजाना मिलने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए घबराई महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 31 दिसंबर मध्य रात्रि तक बढ़ा दिया है। हालांकि नए साल के जश्न की छूट मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। 5 नवंबर को छूट के बाद कोरोना केस में आया उछाल। जी आपको बता दें कि दरअसल महाराष्ट्र में बीते 5 नवंबर से लॉकडाउन के चलते लगाई गई पाबंदियों में कुछ ढील दी गई थी। महाराष्ट्र सरकार मिशन बिगिन अगेन के तहत सिनेमा हॉल, योग संस्थान, मल्टीप्लेक्स और थिएटरों को खोलने की मंजूरी दे दी थी। हालांकि संक्रमण के खतरे को देखते हुए यह छूट सिर्फ ग्रीन जोन्स एरिया में लागू करने के आदेश दिए गए थे। कंटेनमेंट जोन्स में किसी तरह की कोई ढील नहीं दी गई थी। महाराष्ट्र में वापस लॉकडाउन लगाए जाने का आसार, जी आपको बता दें गौरतलब है कि 22 मार्च के बाद से ही देश में लॉकडाउन लगाया गया था। कोरोना की सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे थे। इस बीच 7 महीने के ये सब बंद पड़े थे। हालांकि नियमों में छूट देने के साथ दिशा निर्देश भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इन नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। हालांकि कोरोना के वापस बढ़ते हैं मामले महाराष्ट्र को फिर लॉकडाउन की तरफ ले जाने लगाई जा रही है कि कोरोना के मामले इस रफ्तार से बढ़ने पर राज्य सरकार वापस लॉकडाउन लगा सकती हैं।